वंदितु सव्यसिद्धे धोमचल मणोवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित ग्रंथाधिराज समय सात, जिसके सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार पर बात चल रही है। गाथा 323 तक हमारी बात हुई थी, जिसमें आचार्य ने यह कहा था कि लोक में मनुष्य त्रंच देव नार की आदि जीवों को विष्णु करता है। ऐसी यदि कोई श्रवण भी हो, जैन श्रवण तो जैन होते हैं, यदि श्रवण भी ऐसा माने कि मैं षटकाय के जीवों की रक्षा करता हूं, उनका पालन करता हूं, तो लोक के इस मान्यता कि विष्णु जगत के करता है और श्रमण की ये मान्यता कि मैं छठ षटकाय के जीवों की रक्षा करता हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है और दोनों को ही मोक्ष नहीं होता। इसके बाद कल जो कलश हमने देखा था, कलश नंबर 200, नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्यात्म तत्वयो कर्ति कर्मत्वाभावे कर्तृकर्मत्व संबंध अभावे तत्कर्तृतान कुतः, कि परद्रव्य और आत्म तत्व के बीच में कोई संबंध नहीं है और कर्ता कर्मत्व संबंध के अभाव में उस आत्मा के कर्तापन कैसे हो सकता है। यहां तक बात आई। अब आगे बढ़ते हैं, ये चार गाथाएं पढ़ेंगे, 324, 325, 326, 327। इन चार गाथाओं में लगभग वही विषय है जो हम कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ चुके हैं। देखो क्या लिखते हैं। भवहार भासिदेण दु परदब्बं मम भणन्ति अविदित्था जानन्तिडिच्छयेण दु णयमः परमाणुमित्तमविकिञ्चि जह को बिडरो जम्पदि अम्हं गाम विषयणठम णय होन्ति तस्य ताणिदु भणदियमोहेण सो अप्पा एमेव मिच्छदिट्ठि प्राणिणी संशयं हवदि एषो जो पर दब्बं मम इति जानन्तो अपप्पयं कुणदि तम्हाणमेतिणच्चा दोण्ढम्पि एदाण कत्तविषयाणं परदब्बे जानन्तो जानेज्जो दिट्ठिरहिदाणम्। देखो क्या लिखते हैं। बवहार भासी देणदु पर दब्बम मम भणंती अविदित्था। ये जो आखिरी शब्द है पहली लाइन का, अवि अविधि दत्था, इसके दो पाठ हैं। एक तो यही है जो सामने आपके लिखा है, और एक दूसरा पाठ है, वो है विधि दत्था। अविधि दत्था और विधि दत्था। पहले पाठ में आ है और दूसरे पाठ में आ नहीं है, तो थोड़ा सा अर्थ बदलता है। कैसे, देखो। पहले अर्थ के अनुसार, बवहार भासी देण दु पर दब्बम मम भणंती। पहवार भासी देण मतलब व्यवहार के वचनों के द्वारा
व्यवहार भाषिदेण, व्यवहार नय के वचनों के द्वारा, है ना, यानी व्यवहार नय के वचन से दू, है ना, पर दब्बम मम भणंती, पर द्रव्य को मेरा कहता है या कहते हैं, है ना। क्या कहा? व्यवहार भास देणदु पर दब्बम मम भणंती, व्यवहार नय का आश्रय लेकर, यानी व्यवहार नय के वचनों के द्वारा पर द्रव्य मेरा है ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? अविदित था, जिन्हें वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिन्हें पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान नहीं है ना, ऐसे जीव व्यवहार नय का आश्रय लेके व्यवहार नय के वचन के द्वारा ऐसा कहते हैं कि परद्रव्य मेरा है। कौन कहते हैं? वो कौन है? अविदिदत्था, जिन्हें अर्थ का ज्ञान नहीं है। विदित होना मतलब ज्ञान होना। कहते ना हम, आपको इस बात का मुझे विदित है कि ये है कुछ भी, तो विदित का अर्थ होता है ज्ञान। तो अत्था पदार्थ का ज्ञान, और आगे जुड़ा है अ, मतलब जिन्हें पदार्थ का ज्ञान नहीं है। तो पदार्थ का ज्ञान नहीं है मतलब जिन्हें वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ऐसे जीव व्यवहार नय के वचन के द्वारा ऐसा कहते हैं कि परद्रव्य मेरा है, ऐसा कहते हैं। और ऋक्षणेन जानन्ति दु, और जो निश्चय नय के जानने वाले होते हैं, जो है ना, जो निश्चय से जानने वाले होते हैं, वे तो किंचि किंचित भी परमाणु मित्तम अभी, परमाणु मात्र भी, ऋणाया मह, मह मतलब मेरा, जैसे मेरे के लिए ऊपर मम शब्द है, ऐसी नीचे मह शब्द है। परमाणु मात्र किंचित भी मेरा ण नहीं है ना। तो इस तरह से, तो क्या अर्थ हुआ कि जिन्होंने पदार्थ या वस्तु के स्वरूप को नहीं जाना, ऐसे पुरुष व्यवहार नय के वचनों के द्वारा परद्रव्य मेरा है ऐसा कहते हैं। तू परंतु निश्चयेण निश्चयेण जानन्ति, निश्चय से जानते हैं कि, यानी जो निश्चय को जानते हैं, वे जीव निश्चय से जानते हैं कि परमाणु मित्तम अभी किंच भी णायमम, परमाणु मात्र किंचित भी, यानी किंचित भी परमाणु मात्र मेरा नहीं। समझ में आया ना? ऐसा। तो एक तो ये अर्थ हो गया। अब दूसरा पाठ बताया था मैंने कि दूसरे पाठ में आ नहीं है, विददत्था, यानी अविदिदत्था का तो अर्थ था जिन्होंने पदार्थ को नहीं जाना है, और आ हटा दो तो क्या अर्थ हो गया? जिन्हें पदार्थ का ज्ञान है। तो दूसरे अर्थ के अनुसार, और दूसरा अर्थ विषय वस्तु के अनुसार थोड़ा ठीक बैठता है, क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार में भी और यहां भी बार बार कहेंगे कि व्यवहार नय से परद्रव्य को आत्मा का कहा जाता है, निश्चय नय से नहीं है। ठीक है। तो व्यवहार नय से कहा जाता है, तो व्यवहार नय से कौन कहता है? ज्ञानी ही कहते हैं, अज्ञानी तो निश्चय से कहता है परद्रव्य को अपना। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो वो सरल अर्थ बैठता है। तो अर्थ क्या होगा? विदिदत्था, जिन्होंने पदार्थ को जाना है, यानी जिन्होंने वस्तु के स्वरूप को जाना है, वो व्यवहार भाषि देणु परदब्बम मम भणंती, व्यवहार नय से ऐसा कहते हैं, व्यवहार के उपदेश के द्वारा ऐसा कहते हैं, व्यवहार के वचन से ऐसा कहते हैं कि परद्रव्य मेरा है ना, जाड़ंती निश्चयेण, लेकिन निश्चय नय से जानते हैं कि परमाणु मित्तम भी किंच विणय मह, कि किंचित मात्र, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय नय से जानते हैं।
कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस तरह से आ हटा दो तो वो अर्थ और सरल हो जाता है। क्योंकि वास्तव में निश्चय और व्यवहार दोनों को जानने वाला कौन है? दोनों को जानने वाला वस्तु स्वरूप को जानने वाला है, पदार्थ के स्वरूप को जानने वाला है ना? क्योंकि अज्ञानी व्यवहार न से परद्रव्य मेरा है ऐसा नहीं मानता। वो अज्ञानी तो निश्चय से परद्रव्य को अपना कहता है। समझ में आया ना? व्यवहार ने, वो तो ज्ञानी कहते हैं कि भैया वास्तव में व्यवहार से कहा जाता है, निश्चय से ऐसा नहीं है। और ये शैली जीवाजीव अधिकार में भी है, कर्ता कर्म अधिकार में भी है, और बिल्कुल वही शैली यहाँ है। इसलिए दूसरा पाठ करते हैं तो बात बिल्कुल सरल हो जाती है, जिसमें क्या कहा है? विदिदत्था, वस्तु के स्वरूप को जानने वाले जीव, व्यवहार भाषि देर्दु परदब्बम मम भणंती, व्यवहार नय की प्रूपणा के द्वारा ऐसा कहते हैं कि परद्रव्य मेरा है ना? जानती निश्चयण, लेकिन निश्चय नय से वो जानते हैं कि परमाणु मित्तम भी किंच भी णदुमह णयमह, कि परमाणु मात्र किंचित भी परद्रव्य मेरा नहीं है। ठीक है? तो फिर अज्ञानी कहता है उसका क्या करें? जो अज्ञानी कहता है उसका क्या करें? तो देखो, अविदिदत्था का अमृत चंदाचार्य ने तो सीधा अर्थ आ लगा के अज्ञानी किया है। वो अमृत चंदाचार्य वैसे भी एक एक शब्द का अर्थ नहीं करते। देखो, एक होती है दंडान्वय शैली और एक होती है खंडान्वय शैली। दंडान्वय खंडान्वय शैली में तो एक एक शब्द का अर्थ किया जाता है, और दंडान्वय शैली में एक एक शब्द का अर्थ नहीं किया जाता। वो तो पूरे वाक्य का ही, पूरी गाथा का ही सम्मिलित अर्थ किया जाता है ना? तो अमृतचंद आचार्य की शैली है दंडान्वय की शैली, और जयसेन स्वामी की शैली है खंडान्वय की शैली। तो अमृतचंद आचार्य एक एक शब्द का अर्थ तो नहीं करते, लेकिन उन्होंने जो पूरी गाथा का अर्थ किया उससे ही निकाला जाता है कि अमृतचंद आचार्य के अनुसार किस शब्द का क्या अर्थ है। तो अमृतचंद आचार्य ने जो टीका लिखी उस दृष्टि से तो आ लगा हुआ है, और अविदितथा का अज्ञानी सीधा अर्थ करते हैं। जैसेन आचार्य के पाठ में आ नहीं है, वो विदतथा करते हैं। समझ में आए ना? तो इस तरह से दोनों में फर्क आ जाता है। ठीक है ना? चलो, अब आगे। जह, अब इसमें से सही कौन है गलत कौन है? भैया दोनों ही सही, गलत दोनों ही नहीं है ना? पर इतना फर्क हो जाएगा कि जब हम अभिदत्था अर्थ करेंगे, आ जोड़ेंगे अमृत चंदाचार्य के अनुसार, तो थोड़ा सा अर्थ को हमें समझना पड़ेगा। अर्थ को कैसे समझना पड़ेगा? कि अविदत्था, जिन्हें पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी जीव व्यवहार भाषिदेण, व्यवहार द्वारा भाषित, है ना, स्वरूप के आश्रय से, यानी व्यवहार मूढ़ता से, व्यवहार न से नहीं, क्या लिखा है ना, व्यवहार को ही जिसने परमार्थ मान लिया है, ऐसा वह व्यवहार विमूढ़ जीव परद्रव्य को अपना कहते हैं, है ना? वहां फिर ऐसा अर्थ हो जाएगा। और जानती निश्चय, निश्चय नय के द्वारा जानते हैं। कौन? क्या जानते हैं? कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ना? लेकिन जब आ हट जाएगा तो बिल्कुल सरल अर्थ होगा, वहां फिर अज्ञानी की बात ही नहीं है। फिर तो वहां कहा जाएगा कि जो वस्तु के स्वरूप को जानने वाले हैं, वे जी व्यवहार नय के आश्रय से ऐसा करते हैं कि परद्रव्य मेरा है, लेकिन निश्चय नय से वो ऐसा जानते हैं कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ना? सरलता की दृष्टि से दूसरा ज्यादा नजदीक बैठता है, बाकी गलत दोनों ही नहीं है। ठीक है? लेकिन अब अमृतचंद के हिसाब से जो अविदितत्था का अर्थ है वो अज्ञानी है। तो अब देखो, उसकी दृष्टि से आगे की गाथाओं का अर्थ देखते हैं। जह को भी नरो, जह को भी नरो, जैसे कोई नर, मतलब कोई व्यक्ति, है ना? जैसे कोई व्यक्ति, कोई
मनुष्य कोई भी इंसान, जह कोविडरो जैसे कोई नर, जमपदी, जमपदी मतलब जलपति कहता है ना, क्या कहता है? अम हम, गाम, विषय, णयर, रट्ठम, ये चार चीजें हैं। अम हम, है ना, अम हम मतलब मेरा, अम हम मतलब मेरा, है ना, अम हम मेरा, और अम हम ये तो बहुवचन है, अम हम मतलब हमारा। कहते ना, ये हमारा देश है, हमारा गांव है, हमारा राष्ट्र है, ऐसा बोलते कि नहीं? तो जैसे कोई पुरुष, जह को भी डरो, कोई मनुष्य कहता है कि अम्म, अम्म मतलब हमारा क्या, गांव, गांव मतलब गांव, ये हमारा गांव है। विषय, ये विषय क्या होता है? विषय मतलब देश, स्थान, अपन कह सकते हैं हमारा एरिया, हमारा जनपद, हमारा अंचल। तो ये जो भी हमारा स्थान, ये हमारा गांव है, ये हमारा एरिया है। अब एरिया का मतलब क्या होता है? तो विधायक होगा तो हमारा एरिया का मतलब तहसील हमारी। यही बात सांसद बोलेगा तो एरिया का मतलब हमारा पूरा ये जनपद, है ना। कमिश्नर बोलेगा तो पूरी कमिश्नरी, ग्राम प्रधान बोलेगा तो ये पूरा हमारा गांव। कोई वो बोलेगा, क्या कहलाता है, अरे ये होते ना, कौन से वो, बीडीसी के चुनाव, है ना, पंचायत चुनाव का अध्यक्ष होगा तो ये मेरा एरिया, है ना। तो ठीक है, तो विषय का अर्थ है फिलहाल वह क्षेत्र, जनपद कह लो आप, है ना, जिला, डिस्ट्रिक्ट ऐसे कह। तो जैसे कोई पुरुष कहता है कि ये मेरा गांव है, अहम गांव, ये मेरा गांव है, हमार गांव है, अहम विषय, ये हमारा क्षेत्र है, णयर, णयर, णयर मतलब नगर, ये मेरा नगर है, और रट्ठम, रट्ठम मतलब राष्ट्र, ये मेरा राष्ट्र है। आजकल राष्ट्रवाद चरम पे है ना, चर्चा राष्ट्रवाद की। तो जैसे कोई कहता है, जैसे कोई नर ये कहता है, ये मेरा गांव है, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा नगर है, ये मेरा राष्ट्र है ना। ये राष्ट्र का अर्थ कोई जरूरी नहीं है कंट्री, समझ में आया ना? क्यों? यदि राष्ट्र का अर्थ आज की भाषा में कहें तो कंट्री, मुल्क, ए, समानता तो सब अर्थों में है ना। ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर राष्ट्र के बीच में महाराष्ट्र क्यों होता, महाराष्ट्र के साथ फिर सौराष्ट्र क्यों होता? है ना। तो राष्ट्र मतलब, समझ गए ना आप, आज की भाषा में जिसे कंट्री कहते हैं, मुल्क कहते हैं, वो नहीं है, है ना। राष्ट्र मतलब एक बड़ा एरिया जहां हम सब एक ही शासन के नीचे रहते हैं, है ना, ऐसे। तो चल, अब तो चूंकि सब राजतंत्र है तो सब यूनियन हो गया ना सबका, पहले छोटे छोटे राष्ट्र थे सब। चलो, तो क्या अर्थ हो गया कि जैसे कोई, जह को भी डरो, जैसे कोई नर जमपदी कहता है, क्या, अहम अम हम गाम विषय ठम, ये हमारा गांव है, नगर है, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा राष्ट्र है ना, इस तरह से। ठीक है। तो कहता है, दु किंतु ताणी वे तस्य उसके णय होती नहीं होते हैं, लेकिन वे उसके होते नहीं है। ठीक है ना, है, ताणी वे तस्य उसके णय होती नहीं होते, तो फिर कहता तो है भणदी दू, अरे वो तो कहता है मोहेण सो अप्पा, वह तो मोह से उन्हें अपना कहता है। बात समझ में आ रही कि नहीं है? इस तरह से, सो अप्पा वह आत्मा, मोह, मोहेण मोह से भणा दी ऐसा कहता है। ठीक है, णय होती नहीं है, या और सो अप्पा वह आत्मा मोहेण मोह से भणा दी ऐसा कहता है।
अब यहां चूंकि मोह से जो दृष्टांत से सिद्धांत पे लागू किया है आचार्य ने, है ना, उसमें बाकायदा जो ये कहता है कि ये हमारा नगर है, गांव है, उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? मोह शब्द का प्रयोग किया है। तो इस हिसाब से जो ऊपर उन्होंने आ का प्रयोग किया है, अविदिदत्ता, अज्ञानी, वो अर्थ सही बैठता है। कहाँ दिक्कत है? क्योंकि दूसरी गाथा में जो नर नगर देश गांव को अपना कहता है, उसमें कारण क्या बताया गया? मोह। समझ में आया ना? तो नीचे उदाहरण है, और इस उदाहरण को ऊपर सिद्धांत पे लागू करेंगे ऊपर की गाथा में, तो फिर ऐसा कैसे कहेंगे कि वस्तु के स्वरूप को जानने वाला व्यवहार नय के द्वारा ऐसा कहता है कि परद्रव्य मेरा है। आपको समझ में आया? अंतर समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो उदाहरण दिया है वो वस्तु के स्वरूप पे लागू नहीं हो रहा, वो तो मोही जीव पे लागू हो रहा है ना? ठीक है। तो ऊपर भी है, हालांकि वो नीचे घटित करेंगे इसी बात को, लेकिन ऊपर और नीचे सारी गाथाओं की संगति बिठा ली जाए तो अविदित आ जो है वो सटीक बैठ रहा है। समझ में आया ना? ऊपर नीचे गाथा उदाहरण से मिलाया जाए। और वैसे यदि ओवरऑल देखा जाए इस जगह पे ना, जैसे जीवाजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार की शैली बैठेगी, तो उसके अनुसार विदित विधिदत्त सही बैठता है। क्यों? क्योंकि हर जगह आचार्य ने जब भी निश्चय न्याय को उपस्थित करते हैं, तो फिर दूसरे पक्ष को ऐसा कहा है कि ये तो व्यवहार न्याय इसने कहा है, ऐसा व्यवहार का कथन है, निश्चय न्याय से ऐसा नहीं है। तो व्यवहार न्याय के कथन को उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अज्ञानी का कथन है। समझ में आया ना? क्योंकि जीवाजीव अधिकार में जाओ 58-59 गाथा, तो वहां तो वो व्यवहार न्याय का भी ऐसा कहते हैं, जीवस्य एस बंडो जड़े ही व्यवहार दो उत्ता, है ना? जीव का वर्ण है ऐसा जिनेन्द्र देव ने व्यवहार से कहा है। क्या कहा है? वर्ण जीव का है ऐसा जिनेन्द्र देव ने व्यवहार न्याय से कहा है। तो व्यवहार न्याय को भी जिनेन्द्र कथित कहते हैं, तो यहां व्यवहार न्याय को अज्ञानी द्वारा कथित कैसे कह देंगे? समझ में आए ना? तो ओवरऑल जो समय सार का पूरा प्रबंध अर्थ है, उसके अनुसार तो विधिदत्त जो है वो थोड़ा नजदीक है। लेकिन यहां गाथाओं में जिस तरह से उदाहरण दिया गया है, उसमें आ जो है जुड़ा हुआ है, वो ज्यादा नजदीक बैठता है। ठीक है, चलो। इसलिए हमें दोनों ही जान लेने चाहिए, सही और गलत दोनों में से ऐसा विभाजन नहीं कर सकते, दोनों ही सही है। तो क्या अर्थ हुआ 325 गाथा का? जह को भी डरो जमपदी, जैसे कोई नर कहता है अम्हम, हमारा गांव, है ना, क्षेत्र यानी जनपद, नगर और राष्ट्र, कि जैसे कोई कहता है कि हमारा गांव है, मेरा देश है, मेरा राष्ट्र है, मेरा नगर है, लय होंति तस्य ताणी दू, है ना, वो सब उसके होते तो है नहीं, तो सो अप्पा वह आत्मा मोहेण दुभड़ा दी, वह तो मोह से ऐसा कहता है कि ये मेरे, मोह भाव से कहता है ना? चलिए अब आगे गाथा। एमेव, है ना, एमेव मतलब इसी प्रकार, एमेव इसी प्रकार, राणी, समझ में आए ना? इसी प्रकार रा, या राणी ज्ञानी, जो परदब्बम मम इति जानंतो, जो परदब्बम मम, परद्रव्य मेरा है, इति ऐसा, जानंतो जानने वाला, अपयम कुणदी, समझ में आए ना? यह जानता हुआ, अपयम कुणदी परद्रव्य को निज रूप कर लेता है। ठीक है। ए सो वह मिच्छा दिट्ठी हवदी, वह मिथ्या दृष्टि होता है, निसंशयम निस्संदेह। क्या अर्थ हुआ? इस प्रकार जो ज्ञानी भी परद्रव्य को अपना करता है,
जानता है वह निश्चिंत तौर पे, निशंक, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि वह मिथ्या दृष्टि होता है। ऐसा लिखते हैं। देखो सरल अर्थ पढ़ लेते हैं इस गाथा का, है ना। देखो क्या लिखते हैं। इस प्रकार जो ज्ञानी भी परद्रव्यम, परद्रव्य मेरा है ऐसा जानता हुआ परद्रव्य को निज रूप करता है, वह निसंदेह मिथ्या दृष्टि होता है। समझ में आया ना। तो यहां जो उदाहरण और वो लागू किया गया है, इसके हिसाब से वो अविदिदत्था सत्य बैठता है। समझ में आया ना। क्योंकि वैसा कहने वाले को यहाँ मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कह रहे हैं, है ना। इसलिए ये कहा, ठीक है। तो क्या अर्थ हुआ इसका, कि इस प्रकार जो ज्ञानी भी यदि परद्रव्य मेरा है ऐसा जानता हुआ अपयम कुणादि परद्रव्य को आत्म अपना करता है, तो वह निस्संदेह मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया ना। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वो ज्ञानी भी कैसे हो गया। ज्ञानी भी यदि ऐसा मानता है तो, अरे अब एक कथन की बात है कि यदि कोई सम्यक ज्ञानी हो, ज्ञानी भी हो, यदि वो भी ऐसा कहेगा तो वो भी मिथ्या दृष्टि हो जाए। ये तो इस बात की वजन बताने के लिए है कि पर द्रव्य को अपना मानना ये कितना भयंकर अपराध है। कि अज्ञानी ऐसा मानता है तो वो तो मिथ्या दृष्टि है ही, लेकिन ज्ञानी भी अपने विवेक को छोड़कर यदि पर द्रव्य को अपने रूप करने लगे तो वो भी मिथ्या दृष्टि हो जाए। समझ में आए ना। ऐसा है। ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि दोनों एक साथ नहीं होगा, लेकिन ज्ञानी भी ऐसा मान लेवे तो वो भी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। वो भी अपने स्वरूप से छूट जाएगा, है ना। ठीक है। एमेव मिच्छिदिट्ठी राणीणी संशयम हवदि एसो जो पर दब्बम मम इति जानंतो अपयम कुणदि। इस प्रकार जोड़ाणी, दूसरी पंक्ति, जो ज्ञानी परद्रव्यम मम इति जानंतो अपयम कुणदि, परद्रव्य मेरा है ऐसा जानते हुए, परद्रव्यम मम इति, परद्रव्य मेरा है ऐसा जानते हुए, अपयम कुणदि, परद्रव्य को आत्मा करता है ना। ठीक है। वह जीव निसंशयम, एसो निसंशयम, वह जीव निशंक, बिल्कुल बेशक अपन जिसे कहते हैं, है ना, ऑफ कोर्स, बेशक मिच्छदिट्ठी हवदि, मिथ्या दृष्टि होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, है ना। तो फिर स्थिति क्या निकली। तो अब आप ध्यान रखो, ये बात वहां से चल रही है, कहां से, कि जो लोक ऐसा मानता है कि विष्णु स्वर्ग नरक आदि को करते हैं, और श्रवण ऐसा मानते हैं कि मैं षटकाय के जीवों की रक्षा करता हूं। तो कहते दोनों में क्या अंतर रहा, करता तो दोनों ही रहे। वही बात चल रही है। तो आगे क्या लिखते हैं देखो, कि तम अब निष्कर्ष क्या निकला, ये सारी चर्चा करके निष्कर्ष क्या निकला। तो तम इस कारण से, इसलिए, ये सारी बात हो गई तो अब इस कारण से, इसलिए, है ना, णमेत्ति, ये परद्रव्य मेरे नहीं है, णमेत्ति, ण में नहीं है, मेरे ति मतलब ये कौन से जो ऊपर बात आई, ये परद्रव्य मेरे नहीं है, णच्चा, ऐसा जानकर, है ना, ऐसा जानकर, एदान दोण्ढम, एदान दोण्ढम, इन दोनों के, इन दोनों के मतलब कौन से दोनों, ये दोनों को दो कौन है, जहां से चर्चा शुरू हुई थी, वह लोक जो विष्णु को कर्ता मानता है, और बेश्रवण जो फटकाए के जीवों के कर्ता बनते हैं, वे दोनों, इन दोनों को, है ना, परदब्बे, परद्रव्य में, कत्ति व्यवसाओ, कर्तृत्व के व्यवसाय को, जानंतो जानते हुए, जानेजा समझो कि यह व्यवसाय डिट्ठी रहिदाणम,
ये मिथ्या दृष्टियों का है। क्या मतलब हुआ कि इस प्रकार पद द्रव्य को पर जानकर, है ना, पर द्रव्य को पर जानकर वे ज्ञानी जन ऐसा मानते हैं कि वो लोक और श्रवण इन दोनों का जो कर्तृत्व का व्यवसाय है, मतलब कर्तृत्व की इनकी मान्यता है, ये दोनों ही मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। यानी ज्ञानी विष्णु लोक के करता है, उसको भी मिथ्या दृष्टि मानता है, और ऐसे श्रमण जो ये मानते हैं कि मैं छह काय के जीवों की रक्षा करता हूं, इस ज्ञानी की दृष्टि में ये दोनों मिथ्या दृष्टि। कुछ बात समझ आ रही ना, ऐसा कहते हैं। देखो, एक बार चारों गाथाओं का सरल अर्थ पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि एक तो गाथा से अर्थ देखना और उसमें भी थोड़ा सा न्याय युक्ति हो तो बात कठिन सी भी हो जाती है ना। एक बार चारों गाथाओं का सरल अर्थ पढ़ देता हूं, फिर इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, पद्यानुवाद। वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुष व्यवहार कथन को ही परमार्थ रूप से ग्रहण करके ऐसा कहते हैं कि परद्रव्य मेरा है, किंतु ज्ञानी जन निश्चय से ऐसा जानते हैं कि परमाणु मात्र पर पदार्थ भी मेरा नहीं, है ना। ये 324 गाथा। अब आगे, जिस प्रकार कोई पुरुष इस प्रकार कहता है कि हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर और हमारा राष्ट्र है, किंतु वे उसके नहीं है, वह मोह से ही ऐसा कहता है कि मेरे। ये 325 गाथा। अब 326। इसी प्रकार यदि कोई ज्ञानी भी परद्रव्य को निज रूप करता है, परद्रव्य को निज रूप मानता है, जानता है, तो ऐसा जानता हुआ वह निसंदेह मिथ्या दृष्टि। ठीक है, ये हो गई 326। अब 327। इसलिए परद्रव्य मेरे नहीं है, यह जानकर तत्वज्ञानी जन लोक और श्रवण दोनों के परद्रव्य में कर्तृत्व के व्यवसाय को सम्यक दर्शन रहित पुरुषों का व्यवसाय ही मानते हैं। यानी ये मिथ्या दृष्टियों का व्यवसाय है। लिखा ना, दिट्ठी रहिदाणाम जानिज्जो, वे दोनों को दृष्टि रहित, मतलब सम्यक दर्शन से रहित, सच्ची दृष्टि से रहित ही जानते हैं। किसको? लोक के व्यवहार को, लोक के कार्य को और श्रवणों के कार्य को, लोक की मान्यता को और श्रवणों की मान्यता को, वे दोनों को कर्तृत्व विषयक, है ना, व्यवसाय को वो मिथ्यात्व ही मानते हैं, है ना। इस तरह से ये चार गाथाएं हुई, जिसमें आचार्य ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह दिया कि जैसे विष्णु जगत का करता है, ये सा मानना मिथ्यात्व है, ऐसे कोई श्रवण भी यदि ये मानता है कि मैं षटकाय के जीवों को पालन करता हूं, तो वह भी मिथ्यात्व है। समझ में आए ना, इस निष्कर्ष पर पहुंचे आचार्य। और जो ये मानता है कि परद्रव्य मेरा है, कहते वो निशंक मतलब उसमें आप शंका मत करो, वो मिथ्या दृष्टि। तो सब व्यवहार ने से कहा है, व्यवहार ने से कहता मात्र तो अलग बात थी, वो मानता है। समझ में आए ना, वो मानता है, व्यवहार मुंह से बोल रहा है, लेकिन टेस्ट तो निश्चय का ले रहा है। समझ में आए? ऐसे। चलो, इसके पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अतत्विद व्यवहार ग्रह पर द्रव्य को अपना कहें, अर पर तत्वविद जाने की पर परमाणु भी मेरा नहीं, ग्राम जनपद राष्ट्र मेरा कहे कोई जिस तरह, किंतु वे उसके नहीं है, मोह से ही वह कहे। इस तरह जो पर द्रव्य मेरा जान कर अपना करे, संशय नहीं वह ज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है जानना, मेरे नहीं ये जान कर तत्वज्ञ ऐसा मानते, है अज्ञता कर्तृत्व बुद्धि लोक एवं श्रवण की।
ठीक है, चल। अब आगे आचार्य ने दो द्रव्य की भिन्नता और स्वतंत्रता तो बता ही दी है। अब आगे की गाथा में आचार्य कुछ एकांत मतों पर प्रहार करते हैं, क्योंकि वस्तु के इस अनेकांत स्वरूप को नहीं जानने के कारण, नहीं मानने के कारण कर्ता कर्म संबंधी अनेक भ्रांत धारणाएं संसार में प्रचलित है। यदि संसार में प्रचलित होती तो आचार्य को इतनी बहुत चिंता नहीं होती, लेकिन जैनियों में भी बहुतेरे जीव ऐसे हैं जिनके अनेक तरह के एकांत मिथ्यात्व धारणाएं होती हैं, एकांत धारणाएं होती हैं। तो आचार्य उनकी खबर लेते हैं। समझ में आए ना भाई? दूसरे के घर में दोष हो तो उतनी ज्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन कोई दोष अपने घर में हो तो ज्यादा चिंता होती है। पहले वो निकाला जाता है, फिर लोक का अलग। तो आचार्य ऐसे जीवों को भी खबर लेते हैं। देखो यहां भी उन्हीं की खबर ली ना, कि श्रवण भी यदि ऐसा माने, अपने घर की बात की ना, श्रवण भी ऐसा माने कि मैं षटकाय के जीवों की रक्षा करता हूं, तो उसे मिथ्या दृष्टि कहा। समझ में है ना? तो ऐसे ही जो व्यक्ति जैन है और ये मानते हैं कि मैं जिन आज्ञा का पालन कर रहा हूं, ऐसे अपने आप को परम जिनधर्मी मानते हुए भी उनके अंदर भी बहुत सारी एकांत मान्यताएं होती हैं, उन्हें पता नहीं रहता। तो उन सबका निषेध आचार्य करते हैं। सांख्यमतियों का, बौद्धमतियों का। सांख्यमति बौद्धमति मतलब, है ना, कोई हम में से ही सांख्यमति हो, कोई हम में से ही बौद्धमति हो, कोई हम में से ही कर्तावादी हो, तो उसका समझ में है ना? तो क्या जैनियों में भी सांख्यमति और बौद्धमति होते हैं क्या? नहीं, वो कहता तो अपने आप को जैन ही है, श्रवण ही है, लेकिन उसकी वो मान्यता ऐसी होती है कि वो सांख्य मत की होती है ना? तो ऐसी भी बात आएगी। तो देखो जरा, गाथा 328, 329, 330 और 331, ये चार गाथाएं हम पढ़ते हैं। अभी हमने ये जाना था बंद अधिकार में, जहां बिल्कुल शुद्ध भेद विज्ञान की बात चल रही थी, कि जीव राग आदि का कर्ता नहीं है, राग आदि का कर्ता तो कर्म है। क्योंकि वहां जीव का संरक्षण करना था, जीव की शुद्धता बतानी थी। अब यहां बात कर्ता कर्म के प्रसंग की है, कारण कार्य संबंध की है। तो आचार्य यहां कहते हैं कि जीव के मिथ्यात्व आदि भावों का कर्ता कौन है। यदि हम एकांत से ऐसा मान लेंगे कि मिथ्यात्व आदि का कर्ता वो मिथ्यात्व नामक कर्म है, तो जीव सर्वथा अकर्ता हो जाएगा। समझ में आया ना? और यदि मिथ्यात्व का कर्ता मिथ्यात्व नाम का पुद्गल कर्म है, तो फिर तो उसे ही सुख दुख होना चाहिए, फिर तो वो चेतन हो जाएगा, है ना? ऐसे। तो देखो जरा, इस एकांत का निषेध करते हैं, चार गाथाएं पढ़ते हैं। गाथा 328, 29, 30, 31। मिच्छत्तम जदि पयडि मिच्छादिट्ठी करेदि अप्पाणम तम्हा अचेदणाते पयडीणनुकार गोपत्तो अहो वा एसो जीवो पोग्गलदब्बस्य कुणदिमिच्छत्तम् तम्हा पोग्गलदब्बं मिच्छादिट्ठीण पुण्जीवो अह जीवोपयडीतः पोग्गलदब्बं कुणन्तिमिच्छत्तम् तम्हा दोहिं कदं तं दोर्णिभिभुञ्जन्ति तस्य फलम् अहणापयडिण जीवो पोग्गलदब्बं करेदि मिच्छत्तं तम्हा पोग्गलदब्बं मिच्छत्तं तं तुड़हुमिच्छा। देखो क्या लिखते हैं आचार्य, कहते हैं मिच्छत्तम जदि पयडी मिच्छादिट्ठी करेदि अप्पाणम। जदि, जदि मतलब यदि, मिच्छत्तम मिथ्यात्व, पयडी, पयडी मतलब प्रकृति, यदि मिथ्यात्व प्रकृति, मोहिनी कर्म की प्रकृति है ना मिथ्यात्व, यदि मिथ्यात्व प्रकृति अपाणम मिथ्या दृष्टि करेदी, आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है। समझ गए? यदि, यदि
मिथ्यात्व नामक प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है। यदि ऐसा हो तो मिथ्यात्व नामक प्रकृति मतलब पुद्गल। पुद्गल कर्म है ना, 8 कर्म। 8 कर्म में एक मोहिनी कर्म है। मोहिनी की दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो मिथ्यात्व कहते ही दो चीजें हैं मिथ्यात्व। एक तो जीव का विपरीत अभिनिवेश, उल्टी मान्यता जो जीव के अंदर है, उसे भी मिथ्यात्व कहते हैं। और वो जिस कर्म के उदय से होती है उस कर्म को भी मिथ्यात्व कहते हैं। तो मिथ्यात्व एक वो जिसे कर्म कहते हैं, उसको द्रव्य कर्म। और एक मिथ्यात्व वो जो जीव के अंदर होता है, उल्टी मान्यता, उसे कहते हैं भाव कर्म। तो यहां वही बात है, क्या कहते हैं, यदि यदि मिच्छत्तम पयडी, पयडी मतलब प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति अपाणम आत्मा को करेदि मिच्छा दिट्ठी, करती है मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि करती है, तम्हा, इस स्थिति में, इस हिसाब से तो, इस दृष्टि से तो, दे, है ना, यानी तुम्हारे मतानुसार, तुम्हारे इस मत के अनुसार, अचेतना पयटी, अचेतन प्रकृति णनुकारगापत्ता, अचेतन प्रकृति ही वास्तव में मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो जाएगी, है ना। णनु मतलब निश्चय से, वास्तव में, कारगा पत्ता मतलब कारक के रूप में प्राप्त हो गई। क्या मतलब हुआ कि यदि मिथ्यात्व प्रकृति जीव को मिथ्यात्व कराती है, तो अचेतन प्रकृति ही मिथ्यात्व भाव का कर्ता हो गई, है ना। अथवा, अहव, अहवा मतलब अथवा, एसो जीवो, यह जीव, पोगल दब्बस्त कुड़दी मिच्छा, पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है। अभी तो उस तरफ से बात की कि यदि मिथ्यात्व से जीव के मिथ्यात्व को करता है, यानी मिथ्यात्व प्रकृति जीव के मिथ्यात्व को करती है, तो ऐसी स्थिति में तो प्रकृति कर्ता हो गई जो कि अचेतन है, जबकि आत्मा तो चेतन है। अब अगली गाथा में कहते हैं, जीव यदि उस कर्म को करता है, पलट दी, पार्टी पलट दी, अहो अथवा एसो जीव, यह जीव, पोगल दब्बस्त मिच्छत्तम कुड़दी, यदि जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है, ऐसा यदि तुम मानते हो, तब हाँ, ऐसी स्थिति में, ऐसा मानने पर तो, है ना, पुग्गल दब्बम मिच्छा दिट्टी न पुण जीवो, ऐसी स्थिति में तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा, जीव नहीं। कि हमने, जीव ने पुद्गल को मिथ्यात्व करा दिया, तो वो मिथ्या दृष्टि सिद्ध हुआ, है ना, ऐसे। फिर तीसरी स्थिति कहते नहीं, मिथ्यात्व का करता ना जीव है ना पुद्गल है। यदि जीव को कहते हैं तो वो भी दिक्कत, पुद्गल को कहते हैं तो उससे भी दिक्कत, तो कहते दोनों मिलके करते हैं। तो कहते सुनो, अह अथवा जीवो पयड़ी तह, अथवा जीव और प्रकृति, तह मतलब तथा, अथवा, अह मतलब अथवा, अथवा जीव और प्रकृति दोनों, पुग्गल दब्बम कुड़ंती मिच्छत्तम, अथवा जीव और प्रकृति ये दोनों ही मिलकर पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप करती हैं, तम्हा, ऐसी स्थिति में तो, है ना, ऐसी स्थिति में तो, तम्मा, दो ही कदम तम, ऐसी स्थिति में तो दोनों ही, भुंजंती तस्य फलम, उसके फल को भोगेंगे। ऐसी स्थिति में तो दोनों ही उसका फल भोगेंगे। कौन कौन, यहां जीव भी फल भोगेगा, वहां पुद्गल भी फल भोगेगा, क्योंकि दोनों मिलके कर रहे हैं, है ना। तो तब मां, ऐसी स्थिति में, दो ही कदम दोनों के द्वारा किया हुआ, है ना, तस्य फलम दोनों भी भुंजंती, उसका फल दोनों ही भोगेंगे, जीव भी भोगेगा और कर्म भी भोगेगा। ठीक है। अब अगला, अह अथवा णा पयडी णा जीवो,
ना तो प्रकृति ही करती है और ना जीव करता है ना। किसको? पुद्गल दब्बम करेदि मिच्छत्तम, पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप, यानी पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप ना जीव करता है ना प्रकृति करती है। तम ऐसी स्थिति में, ऐसा मानने पर, पुद्गल दब्बम, पुद्गल द्रव्य को मिच्छत्तम, मिथ्यात्व होगा, मिथ्यात्व कहलाएगा वो। तम तुड़ा हूं मिच्छा, क्या ऐसा मानना वास्तव में मिथ्या नहीं है? समझ में आया ना? ए? कुल कुल मिला के ये चार गाथाओं में ये बता दिया कि ना तो, है ना, जीव पुद्गल उस कर्म का करता है, ना कर्म जीव का करता है, ना दोनों मिलकर कर्म के करता है। समझ में आया ना? इसमें से कुछ भी मानोगे आप एकांतता, तो मिथ्यात्व का प्रसंग होगा। तो अंततः सिद्ध क्या करना चाहते हैं? अंततः सिद्ध ये करना चाहते हैं कि जीव अपने भाव का करता है और पुद्गल अपने भाव। समझ में आया ना? ये सिद्ध करना चाहते हैं। बोले ये नहीं मानोगे तो अब जो जो मानोगे उसमें सारे में विसंगति खड़ी आएगी, है ना। ये है, एक बार हिंदी सरल अर्थ पढ़ देते हैं, पद्यानुवाद पढ़ेंगे, फिर बात पूरी करेंगे, क्योंकि विषय थोड़ा सा कठिन हो गया ना, है ना। तो अब और इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसके आगे, है ना। चारों गाथाओं का एक साथ अर्थ पढ़ देता हूं मैं। मोहिनी कर्म की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है, बनाती है। यदि ऐसा माना जाए तो तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई, इस कारण मिथ्यात्व भाव भी अचेतन सिद्ध होगा। अथवा यह जीव पुद्गल द्रव्य रूप मिथ्यात्व को करता है, यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा, जीव नहीं। अथवा जीव और प्रकृति दोनों मिलकर पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप करते हैं, यदि ऐसा माना जाए तो जो कार्य दोनों के द्वारा किया गया उसका फल दोनों को ही भोगना होगा, जबकि ऐसा तो है नहीं, जीव ही भोगता है। अथवा पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप ना तो प्रकृति करती है ना जीव करता है, अर्थात दोनों में से कोई भी नहीं करता। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही मिथ्यात्व भाव रूप सिद्ध होगा। क्या ऐसा मानना वास्तव में मिथ्या नहीं है? यानी ये चारों ही मान्यताएं मिथ्यात्व है। ठीक है, ऐसा। मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, फिर तो अचेतन प्रकृति ही कर्तापने को प्राप्त हो। अथवा करे यह जीव पुद्गल दरब के मिथ्यात्व को, मिथ्यात्व में पुद्गल दरब ही सिद्ध होगा, जीव ना। यदि जीव प्रकृति उभय मिल मिथ्यात्व में पुद्गल करे, फल भोग ना होगा उभय को, उभय कृत मिथ्यात्व का। यदि जीव प्रकृति ना करे मिथ्यात्व में पुद्गल दरब, मिथ्यात्व में पुद्गल सहज क्या नहीं यह मिथ्या कहो, है ना। इस तरह चार प्रकार के एकांतों का आचार्य ने यहाँ खंडन किया कि जीव पुद्गल मिथ्यात्व को करता है, पुद्गल जीव के मिथ्यात्व को करता है, दोनों मिलकर पुद्गल के मिथ्यात्व को करते हैं, और चौथी मान्यता, ना जीव करता है ना प्रकृति करती है ना। तो ऐसी स्थिति में वह मिथ्यात्व पुद्गल का स्वभाव हो जाएगा। तो ये चारों मान्यताएं मिथ्या मान्यताएं हैं, है ना। कौन कौन सी? जीव प्रकृति को करता है, प्रकृति जीव को करती है, दोनों मिलकर करते हैं,
और दोनों के बिना ही पुद्गल मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है। ये चारों ही मिथ्या मान्यताएं हैं, इनका निषेध आचार्य ने यहाँ किया है ना। इस तरह और चर्चा है, वो कल करेंगे। थोड़ा यदि कठिन पड़ रहा हो तो घबराना मत, है ना, सब सही हो जाएगा। और अभी क्योंकि आगे और मिथ्यात्वों का खंडन करेंगे, अभी इसका खंडन करेंगे 12 गाथाओं में, कि जो ये मानता है कि कर्म ही सुलाता है, कर्म ही जगाता है, कर्म ही मिथ्या दृष्टि करता है, कर्म ही सुखी करता है, कर्म ही दुखी करता है, सब कुछ कर्म करता है, जीव कुछ नहीं करता, इस मान्यता का भी खंडन करेंगे, क्योंकि ये सांख्यों की मान्यता है। समझ में आया ना। आगे बौद्धों की मान्यता का खंडन करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा, है ना, इस तरह की चर्चा आएगी। बाकी चर्चा कल। कुछ पूछना है? चलो। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशतम्।